जय हिंद दोस्तों, आज हम लोग क्लास 10 मैथ्स बहुपद भारतीय भवन की किताब से सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। तो पिछले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 4 तक किए थे सर। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 5वां से शुरुआत करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5वां क्या कर रहा है, द्विघात बहुपद ज्ञात करें यदि पहला p 2 बराबर 0, p माइनस 4 बटा 3 बराबर 0 एवं p माइनस 2 बराबर 8। क्या ज्ञात करना है, द्विघात बहुपद। तो हम लोग क्या करते हैं, एक फार्मूला लगाते हैं और वो क्या करें, px बराबर क्या था, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। पर हम लोग द्विघात बहुपद में याद रखो फार्मूला बताए थे, ax स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा ax प्लस b अल्फा बेटा है फार्मूला। हां सर। अच्छा ये तो था। अब पर हमको क्या चाहिए, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा, क्योंकि यहाँ पे मालूम नहीं बाबू, यहाँ पे मालूम नहीं है। तो अल्फा प्लस बीटा की जड़ से निकलेगा। देखो तो यहाँ पे अल्फा यानी p 2 बराबर 0, तो अल्फा और बीटा यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस 4 बटा 3। तो सबसे पहले अल्फा प्लस क्या निकालो, बीटा। अल्फा प्लस क्या निकालो, बीटा। अल्फा कौन है, 2, और बीटा कौन है, माइनस में 4 बटा 3। समझ रहा है। इसको किए कितना एलसीएम आता है, जल्दी ले। 1 से 3 के भाग के 3 में 6 माइनस 4 2 बटा 3 आ गया। ये क्या निकला है, अल्फा प्लस बीटा। तो क्या अभी अल्फा बीटा निकल गया है, नहीं अल्फा बीटा निकल रहा है। अल्फा बीटा क्या होगा, दोनों में गुना होगा ना। तो 2 गुना क्या गुना होगा जी, माइनस 4 बटा 3। कितना हो जाएगा बताओ, माइनस 8 बटा 3 निकल गया आंसर। बोले आंसर हो गया, तो नहीं अभी पूरा भी मामला नहीं पढ़ा। अरे को द्विघात बहुपद लाना है, द्विघात बहुपद के रूप में लाना है। देखो ये तो अल्फा बीटा है, ये तो अल्फा प्लस बीटा है। हाँ तो अभी बहुत बड़ा खेला बाकी है कि अब क्या करेंगे। अगर जो तुम ध्यान से देखो तो px बराबर क्या बता जी, ax स्क्वायर। क्या बता, ax स्क्वायर। अच्छा तो यहाँ पे मान निकला तुम्हारा x स्क्वायर हमने माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना निकला बाबू, माइनस अल्फा प्लस बीटा 2 बटा 3 निकला है ना, 2 बटा 3x। क्लियर। अल्फा बीटा कितना निकला बताओ, माइनस में 8 बटा 3, माइनस में 8 बटा 3। समझ रहा है क्या आप बोल रहे हैं? हां सर समझ गए। ax स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा 2 बटा 3 और माइनस में 8 बटा 3। हां इसी है, सी है निकला करेंगे। ठीक है, अल्फा बीटा। यहां पे करने के बाद तुम क्या कर सकते हो कि अगर जो 0 हम अगर जो 8 यहाँ पे लिखते, देखते एक बार यहाँ पे 8 लिखते हैं, कैसे लिखे जो बताए। हमको किसका मान चाहिए था, a का मान चाहिए। ठीक है, किसका मान चाहिए, a का मान चाहिए। तब क्या कर रहे हैं, अगर जो ये ax स्क्वायर है माइनस में क्या हो जाएगा, 2 बटा 3 8 या 24 देखिए। तो यहाँ थोड़ा सा माइनर मिस्टेक हो गया, इसको हम लोग इरेज करते हैं। ठीक है, यहाँ पे इरेज करते हैं, फिर से एक बार क्या सॉल्व हो गया, क्योंकि 8 यहाँ पे नहीं रखना था। px बराबर हम चाहिए ax स्क्वायर माइनस 2 बटा 3x माइनस 8 बटा 3। अब क्या करते हैं, जो देखो बाबू यहाँ पर क्या देखो, p माइनस 2 बराबर दिया हुआ है कुछ, p माइनस 2 बराबर दिया हुआ है 8 दिया हुआ है। देखो ध्यान से, p माइनस 2 बराबर क्या दिया हुआ है, 8 दिया हुआ है। तुम क्या जान रहे हो, ax स्क्वायर यहाँ पर लाए थे किसके रूप में, x स्क्वायर माइनस बीटा प्लस अल्फा बीटा, यहाँ पे लिखा हुआ था। तो यहाँ पे क्या करेंगे, एक कॉमन ले रहे हैं और x स्क्वायर x की जगह पे मान रखना, और x यहाँ पे क्या है, x क्या है, -2। तो -2 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर। अब देखो -2/3 यानी तो x पे क्या लिखोगे, -2। समझ रहा है, माइनस में 8 बटा 3 और कितना बराबर कितना है, 8। ये 8 कहां से है, p माइनस 2 का 8। समझ गया। अब a देखो -2 का स्क्वायर कितना होगा, 4। अब देखो 2 दूनी 4 तो प्लस में 4 बटा 3 माइनस में 8 बटा 3 बराबर में 8। तो दिक्कत समझ रहा है। अब देखो यहाँ पे क्या ले सकते हो, एलसीएम लेंगे। ठीक है, एलसीएम कितना है, 12। 1 से 3 भाग के 3 4 12, 3 के
55 में 8 बराबर 24 a बराबर 3 55 का क्या सॉल्व हो गया a का मान कितना आया 3। अब देखो हमको तो चाहिए था द्विघात बहुपद बनाना, इसमें आना द्विघात बहुपद a का मान पता है, a का मान पता हो गया। तो अब देखो बहुत आसान है, इसी पर रखना समझा कि जो माने ना इसी पर रखो, यार हम रखते हैं यहीं पे तो लिखकर यहीं पे मान रखो। जब a का मान तुम a था a कॉमा से कॉमा a कॉमा था जी, यहाँ पर क्या था x स्क्वायर माइनस 2/3x माइनस में 8/3 मान रखे a, ठीक है। a का मान कितना है 3 आ गया है मान, x स्क्वायर जैसे है वैसे ही माइनस 2/3x माइनस 8/3। अब देखो घात में आ जाएगा 3 के x स्क्वायर से गुणा करेंगे क्या हो जाएगा तुम बताओ 3 से 3 कट जाएगा बोलो हां, 4 3 दूनी 6/3 तो 3 दूनी 2 जाएगा, कितना बचेगा माइनस 2x ना 3 से 3 भी क्या हो जाएगा क्या इसी तो क्या बचेगा माइनस में 8, यही आंसर देगा समझे। तो क्वेश्चन नंबर जो पहला था पांचवा का पहला यही था। एक बार फिर से स्टार्ट कर दे क्योंकि कोई बच्चा तो समझ ले, कोई बच्चा नहीं चाहता कि समझ जाएगा क्या था। तो देखो p 2 बराबर 0 देता था, p माइनस 4/3 बराबर 0 था, p माइनस 2 बराबर 8 द्विघात बहुपद के रूप में लाना है, ठीक है। px बराबर हम लोग जानते हैं सर ax स्क्वायर प्लस bx, उसके बाद हम लोग द्विघाती बहुपद क्लास 10 में फार्मूला पहले x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या समझे कि अल्फा प्लस बीटा निकालते हैं। अरे ये अल्फा पहला वाला होगा दूसरा क्या होगा बीटा होगा, तो अल्फा प्लस बीटा को जोड़ दिए हमारा आंसर क्या है उल्टा की अल्फा बीटा में बीटा के गुना किए, जो 2 था माइनस 8/3 गुना किए माइनस 8/3 आ गया। इसमें द्विघात बहुपद का रूप क्या होता है पूछ समझो, द्विघात बहुपद का रूप क्या होता है बोलो माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा होता है, वही ना लिखे यार एक की समझ रहा। अच्छा ये x स्क्वायर का ये छुपल है हम दिखाने में बदल लगा दे छुपल है, इसमें भी है नहीं छुपा हुआ x क्या करें 1 बोल सकते हैं नहीं हां सर, तब वही लिखिए ax स्क्वायर है, ठीक है। अब फॉर्म में ये माइनस अल्फा प्लस बीटा होता है ना, उसके जगह पे मान लिखिए जो आए हैं मान जोड़ देते हैं एक समीकरण से और अल्फा बीटा का भी मान लिखिए हां माइनस 8 का 3 अंश माइनस से होगा तो प्लस माइनस का क्वेश्चन देखो माइनस 8 जो रहने दो उसको प्लस माइनस होता है माइनस होता है बस माइनस हम बता रहे हैं आपको, ठीक है। तो इतना करने के बाद क्या होगा हम लोग को इतना करने के बाद हम लोग जानते हैं कि p माइनस 2 बराबर क्या है 8, p माइनस 2 बराबर 8, जो कि एवं p माइनस 2 बराबर 8 ले लेते हैं। हम लोग क्या किए हैं x से का प्रमाण क्या रख दिए -2, x से प्रमाण -2 बराबर 8, तो जब हमारा a का मान निकाला था a का मान कितना गया है हमारा 3 द्विघाती बहुपद के रूप में लिख दियो, यही तो फॉर्म कहां से लाए यहां से, ठीक है। इसको कॉपी कर यही आंसर आ गया। चलिए लिख लीजिए पहला क्वेश्चन नंबर 5वां का दूसरा देखिए जस्ट उसी प्रकार का क्वेश्चन है। सबसे पहले भी क्या लिखा है इसका द्विघाती बहुपद के रूप में x स्क्वायर प्लस bx इसको क्या लिख सकते हैं x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा। चलो यहां तक तो समझ गया। अब क्या काम करना है सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा चाहिए, फिर तो अल्फा प्लस बीटा यानी कि जोड़ना है 3 और 4/7 एक साथ 21 प्लस 4/7 कितना आएगा 25/7 कितनी कर अल्फा बीटा निकालेंगे गुना 3 गुने 4/7 ठीक है। अब हम लोग जानते हैं x स्क्वायर प्लस bx प्लस c x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा x पता है जी, तो अल्फा प्लस बीटा क्या रखा 25/7 x अल्फा बीटा क्या रखा 12/7 और ये a क्या था बाहर था जो a कांस्टेंट समझ लीजिए समझा ना a बाहर निकला हुआ, ठीक है। अब क्या करना है तीसरा का देखो b1 बराबर क्या दे दिया है -6 b1 बराबर -6 देखो यहाँ पे क्या करेंगे तो b1 बराबर -6 x की जगह पे मान रखेंगे, x की जगह पे क्या रखेंगे मान, तो देखो क्या रखेंगे मान ले a x की जगह पर क्या रखोगे 1 का स्क्वायर समान -25/7 x की जगह पर अब बराबर में -6 -6 ठीक है। एक रहने दो 1 का स्क्वायर बने
प्लस प्लस का जुड़ता है। 7 12 कितना होगा बाबू 19 19 माइनस 25 बराबर माइनस 6 7 बराबर में माइनस 6। ठीक है अब देखिए 19 में से 25 जगह कितना आएगा माइनस 6 8 आएगा बटा में 7 बराबर में माइनस 6। ठीक है आप तीसरा देखिए गुना करने बताएं नहीं कितना आएगा 7 6 माइनस में 42 माइनस माइनस कैंसिल ये बराबर 42 बटा 6 कितना आया कितना आया 7 क्या निकल गया मान नहीं इसके बाद हम द्विघाती रूप में लिखना है। देखो इस पर ही मान पुट करना ये का मान आया है 7 आया होगा 1 मान तो 7 into x स्क्वायर माइनस 25 बटा 7x प्लस 12 के साथ अभी भी नहीं हुआ आगे 7 से 7x स्क्वायर 7 से 7 कैंसिल गया 25x प्लस 12 7 कैंसिल समझा यही तुम्हारा द्विघाती रूप में आया यही है सब जगह का कोई डाउट नहीं है। चलिए क्वेश्चन में पांचवा सॉल्यूशन होगा इसे लिख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। त्रिघाती बहुपद अब शुरू हुआ इतना देर हम द्विघाती पढ़ रहे थे उसी पर प्रश्न कर रहे थे अब त्रिघाती करेंगे और ये प्रश्न एग्जाम का हर साल के भांति इस साल पूछा जाएगा। त्रिघाती सत्यापित करें 2, 1, त्रिघाती बहुपद x3 - 4x² प्लस 5x - 2 के शून्यक है शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध भी सत्यापित करें। यानी कि इसने क्या करा है कि तीनों शून्यक पहले से निकाल दिया निकालने का आवश्यकता नहीं है द्विघाती में निकालते थे हम याद करो द्विघाती में तुमको शून्य निकालते थे पर यार पहले निकालेगा समझ आ रहा है तुमको क्या करना है तो जो दिया हुआ है क्या दिया हुआ देखो px बराबर x³ - 4x² प्लस 5x - 2 समझो अब कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। हां सबसे पहले पहला शून्य का मान कितना है 2 x ये बचेगा 2 तो ऐसे बचा रखेगा 2 चलो 2 का क्यूब -4 2 का स्क्वायर 5 x के ऊपर 2 - 2 पहली का 2 का क्यूब 8 2 का स्क्वायर 4 4 16 5 में 10 और -2 10 8 18 18 में से 18 गया 0 तीनों का जब मान रखेंगे क्योंकि शून्य निकल है और जब तीनों का मान निकालेंगे तो क्या आएगा 0 आएगा देखा नहीं 0 आएगा तो समझ गलती बना लिया। ठीक है अब देखो त्रिघाती का बना रहे हैं हम लोग द्विघाती नहीं चल रहा है 1 तो एक से अपना मान क्या रखेंगे 1 का क्यूब 1 का स्क्वायर एक से 1 -2 1 का क्यूब बने होता -4 के 4 5 के 5 -2 -4 -2 -5 और 1 6 चलो आगे क्या चर्चा करते हैं p1 फिर तो वही है तीसरा में कितना आएगा रे 0 समझ आ रहा है तीसरा में 1 ही दे दिया है हर बार ऐसे सेम नहीं मिलेगा अलग अलग रहेगा इस समझ तुम्हारा किस्मत अच्छा था कि सेम दे दिया क्वेश्चन आसान है। ठीक है 1 - 4 प्लस 5 - 2 6 में 6 या 0 चलो यहां तक तो कर दिए क्वेश्चन का भी यहां तक सॉल्व हुआ है अभी इधर दूल आखिरी वाली बात है सत्यापित में 2 1 त्रिघाती बहुपद के शून्य है। हां भाई शून्य तो है क्या जी सब शून्य करेगा शून्यों और गुणांकों के बीच संबंध भी सत्यापित करें। अब बवाल यहां से बचा त्रिघाती बहुपद में 3 को हम बताए थे सबसे पहले क्या करेंगे शून्य का योगफल निकालेंगे सबसे पहले याद करो शून्य का योगफल योगफल मतलब शून्य का योगफल मतलब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इन तीनों को जोड़ना है तीनों लड़कों को नहीं जोड़ेगा यार अगर शून्य देते हैं याद करो। अच्छा उसमें क्या था 2 1 1 1 आता है उसमें निकाला है द्विघाती पहले से उन तीनों को जोड़ना जोड़ेगा कितना आएगा 0 1 1 1 कितना आंसर आ गया 4 समझा शून्य दे देगा पहले से 4 आ गया। अब क्या करता है शून्य का योगफल का फॉर्मूला बताए थे त्रिघाती में अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर -b बटा a तुम सिर्फ चेक करो कि देखो आंसर आ रहा है कि नहीं तो देखना आएगा। ठीक है -b बटा हम पता है बार तुमको जो दिखाने का शेष लिखवा रखे हम बस एक बार चेक करके कि नहीं लिखना एक बार सबसे समझा रहे -b बटा a। अच्छा b कौन है इसमें b हो गया 4 है जी। अब फार्मूला में खुद का फार्मूला क्या कहता है
तो क्या सिद्ध हो गया? वेरी गुड, समझ आया? चलो देखो अब शून्य का दो दो अलग देखो दो दो करके शून्यों का दो 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 करके अलग लेने पर योगफल, इसका मतलब समझिएगा। अब ये क्या निकालो, पता है ये सब बात आप बस यही लिखना, दो दो करके शून्यों का अलग लेने पर योगफल। फिर क्या है हम बताए थे, ठीक है? क्या बताया था आपको? पहला लेक्चर देखिएगा, जो भी न्यू बच्चे हैं वो पहला लेक्चर जाके जरूर देखिएगा। अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा बीटा अल्फा, यानी कि दो दो अलग करके शून्य का योगफल, यानी कि दो दो अलग है जी, दो गुना किए फिर योगफल, दो गुना के फिर योगफल, समझ आ रही है? अल्फा बीटा बीटा किसका नाम फार्मूला बताए थे, फार्मूला बताए थे, पर पहले हम इसका काम करते हैं। चल अल्फा बीटा कौन है? अल्फा कौन है? 2 गुना 1 कर दिए, बीटा 1 था, बीटा 1 है, गामा कितना है? वो 1 है, ये 1 नहीं है, गामा 1 है, अल्फा कितना है? 2। अब तुम्हें पता तो चल रहा होगा कहां से कर दिए, अरे गामा 2 1 हां 2 1 बीटा गामा है, 2 1 हुआ 2 3 2 5 आया ना, 3 2 5। अब इसका फार्मूला होता था दो दो अलग करके c बटा a, याद करो c बटा a में फार्मूला बताया, भूल गया था? c का मान कितना है? 5 और a कितना छुपले वाला जगह तो 5 बटा 1 5 है, ग्रुप हो गया, सत्यापित हो रहा है कि शून्य और गुणांकों के बीच संबंध सत्यापित है। अच्छा एक चीज है कि हम गुणांक नहीं करने को सिखा रहे, और पता है गुणांक का मतलब क्या होता है? गुणांक सत्यापित करना के डायरेक्ट जो भी करे ना 5 रहेगा, तुमको यहाँ पे लिखना पड़ेगा 5, और पता है क्या लिखेंगे से इस क्वेश्चन में c बटा a, c कौन है इसमें? c के 5 x, समझा? तो लिखेगा x का गुणांक बटा x क्यूब का गुणांक, ई लिखना है, समझ रहा है? ऐसे लिखना तुमको एग्जाम में x का गुणांक, क्योंकि सत्यापन में गुणांक ना था, तो x का गुणांक नहीं है सिर्फ 5, और जब और x का गुणांक कितना है? 1, तो 5 बटा क्या होता है? 5 है, वही 5 का वैसे लिखो, समझ रहे हैं क्या बताना चाह रहे हैं? रिकॉर्ड लिखा था सारे। अब क्या है? शून्य का गुणनफल, शून्य का गुणनफल, देखो शून्य का गुणनफल क्या होता है? तीनों शून्य में गुना कर, क्या क्या है वो? 2 गुना 1 गुना 1 कितना आएगा? 2। सत्यापित करना किसके बीच संबंध? शून्य का गुणांकों के बीच। अरे गुणांक याद करो, बताते थे तुम लोगों को, नंबर रन करेगा 7x क्यूब, x क्यूब का गुणांक क्या है? 7। नोमा क्लास आपको हम ही पढ़ा थे, 7x क्यूब में x क्यूब का गुणांक क्या होता था? 7। तो उसी प्रकार से गलत स्वामी इसका फार्मूला क्या होता? शून्य का गुणांक करना -d बटा a, -d बटा a। तो देखो d कितना है? d है 2 है ना जी, 2। अच्छा -d बटा a, अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा? अच्छा तो d इसमें क्या है? गुणांक इसका अचर पद है कि नहीं? 2 में कुछ लगेगा तो चलेगा पद है, समझ रहा है? अब बटा में ये क्या है? इसको क्या लिखोगे? x क्यूब का c हो गया, वरना की करोगे वरना वही लिखोगे फार्मूला -d बटा a, d तुम्हारा कितना? माइनस माइनस प्लस 2 बटा 1 बराबर, पर तुमको लिखना है क्योंकि यहाँ पे गुणांक के बीच संबंध से जाकर समझ आ रहा है? शून्यों का अलग लेने पर योगफल है, ठीक है? चलिए तो क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 का पहला नहीं 6 आ गया, ये इस बार अलग अलग कैसे लिखेंगे? पहला 6 का पहला का सॉल्यूशन किए, ठीक है? 6 का पहला बहुत ही आसान तरीका, हम जिस ढंग से बना उसी ढंग से बनाइए, एग्जाम में भरपूर नंबर मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही रख लेते हैं, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।